हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी हैदराबाद शहर की है। हैदराबाद शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोगों में मम्मी पापा, भाई सोनू और बहन सुनीता। बहन तो कॉलेज जाती सुनीता, और सोनू स्कूल में पढ़ता है 11वीं में। इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। इनके पड़ोस में एक परिवार और रहता था। उस परिवार में 2 लोग रहते थे। 2 लोग में रामलाल और प्रोमिला देवी। प्रोमिला देवी बहुत बीमार रहती थी। प्रोमिला देवी बहुत बीमार रहती थी, इसीलिए उन्होंने काम वाली बाई रखी हुई थी। काम वाली बाई उनका सारा घर का काम करती। लेकिन जो प्रोमिला देवी बीमार थी, उसकी देख रेख कौन करता? ऐसे में सुनीता अक्सर इनके घर में आया जाया करती थी और उनकी बहुत सेवा करती। प्रोमिला देवी का इलाज चलता रहा, लेकिन वह ठीक ना हुई। एक दिन क्या होता, प्रोमिला देवी मर जाती है। सुनीता का उनके घर में बहुत आना जाना था और सारा घर का काम देख रेख करती थी वह। प्रोमिला देवी के मरने के बाद भी उसने बहुत सहायता की रामलाल की, और ऐसे करके उनके घर का हिस्सा बन गई और उनके घर में बहुत आना जाना करती। रामलाल के दोनों 2 बच्चे थे, वह दोनों ही विदेश में रहते थे। वह रामलाल गवर्नमेंट सर्विस करते थे, उनको पेंशन मिलती थी। गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन रामलाल की देख रेख अब कौन करेगा? प्रोमिला देवी की देख रेख तो पहले सुनीता कर लिया करती। अब रामलाल ने भी बिस्तर पकड़ लिया। वह भी बीमार रहने लगा। जब रामलाल बीमार रहने लगा तो सुनीता अक्सर उसकी सेवा किया करती, उसके घर में आया जाया करती, और ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। सुनीता सोचती है कि जब रामलाल अकेले रह गए, उनके पास बहुत भी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है, पेंशन भी आती है, क्यों ना मैं इनसे शादी कर लूँ। प्रोमिला देवी के मरने के बाद उसके घर में आना जाना और बहुत शुरू हो गया था। ना जाने कुछ और इरादे थे सुनीता के। इस बात की जाहिर उसने कभी नहीं होने दी कि उसके मन में क्या है। वह उनके घर में अक्सर आया जाया करती थी, रामलाल की सेवा करती, उनका सारा काम करती। एक दिन क्या कहती है रामलाल से, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रामलाल दंग रह जाते हैं। तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बीमार आदमी, और तुम कितनी छोटी उम्र की हो, तुम मेरे बेटी के समान हो। सुनीता कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे आपसे शादी करनी है। न जाने मैं आपके ऊपर क्यों फिदा हो गई, आपकी सेवा करते करते मैं आप पे मर मिटी हूँ। वह रामलाल को बहुत मनाती है। रामलाल फिर मान जाता है। जब यही ऐसे जिद कर रही है तो चलो कर लेता हूँ, क्योंकि जब एक औरत जिद कर रही है इतनी कम उम्र होते हुए एक बूढ़े से शादी करने के लिए और बीमार, तो आदमी क्यों मना करेगा? तो कहता रह गया, तुम मेरी बेटी के समान हो। लेकिन सुनीता कहती है, बेटी नहीं, मैं तुम्हें हमेशा से सेवा करती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग आ गई, और वह उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद थोड़े दिन उसके सेवा करती है, बहुत अच्छे से रहती है, और सेवा करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। लाल की बीमारी ठीक ना होती, वह उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती। इलाज के दौरान भी उसका इलाज नहीं हो पाता। सुनीता बहुत उसकी सेवा करती, खाना बनाती, काम करती। काम वाली बाई को भी हटा दिया था। कहती हम दोनों का काम है, अकेले मैं सारे दिन क्या करती हूँ, मैं कर सकती हूँ, इसलिए उसने काम वाली बाई को भी हटा दिया था। अब वह सारा घर का काम करती, रामलाल की सेवा करती। एक दिन क्या होता है, उसके घर में एक लड़का आता है। सुनीता उसको दूसरे कमरे में ले जाती है, बहुत देर तक बातें करती है। रामलाल को बिल्कुल पता नहीं था कि वह लड़का आया, क्योंकि वह तो बीमार थे, अपने बिस्तर में पड़े रहते थे हमेशा। लेकिन सुनीता ऐसी सेवा करती जैसे बहुत अच्छी पत्नी साबित हो। बहुत अच्छी से सेवा करती और घर का काम करती। बहुत अच्छी थी सुनीता। और ऐसे करके उस लड़के का अक्सर आना जाना शुरू हो गया, और वह उसको दूसरे कमरे में ले जाकर बहुत देर बातें करती। रामलाल को इस बात की भनक ना थी, लेकिन रामलाल क्या करता है, एक दिन अपने व्हील चेयर में बैठ के अपने बाथरूम की तरफ बढ़ता है। बाथरूम की तरफ बढ़ता है तो वह सुनीता के जो उस लड़के को लेके गई थी उस कमरे की तरफ से गुजरता है और उनकी बातें सुनता है। जब वह उनकी बातें सुनता है तो वह दंग रह जाता है। वह दोनों मिलके रामलाल को मारने का प्लान बना रहे थे। बस उसके कानों पे विश्वास नहीं आया कि सुनीता भी ऐसा कर सकती है, जिसको मैंने मना किया शादी करने के लिए, उसे जिद करके मुझसे शादी की, और आज वह मुझे मारने का प्लान बना रही है। वह सब बातें सुनने के बाद भी ऐसे अनजान रहता कि मैंने कोई बात नहीं सुनी। वह सोचता मैं सतर्क रहूंगा। अब मैं क्या करूं, मैं तो लाचार हूँ, बीमार हूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कहूंगा तो शायद ये मुझे ऐसे ही मार देगी। सुनीता इतना अच्छा व्यवहार करती कि पता ही ना चलता। अगर जो उसकी बातें रामलाल ना सुनता तो रामलाल को पता ही ना चलता कि सुनीता के मन में क्या है। जब वह मारने का प्लान
की बातें सुनता तो वह डरने लगता है। एक दिन क्या होता है, वह उससे पूछता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। सुनीता कहती है क्यों की, क्योंकि आप बीमार हैं, मुझे आपसे लगाव है, मैं बचपन से आपके घर में आ रही हूँ और मुझे आप पे तरस आता है। आप इस हालत में हो, मैं चाहती हूँ किसी की सेवा करूँ। और मैंने सोचा सेवा तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं कर सकती, मेरे मम्मी पापा शादी दे देंगे, इसलिए मैंने सोचा तुमसे शादी करके तुम्हारी सेवा करूँ ज़िंदगी भर। कहा मेरी ज़िंदगी है ही कितनी, तुम कितने दिन मेरे साथ रह पाओगी, मैं तो थोड़े दिन बाद मर जाऊँगा, फिर तुम अकेली हो जाओगी। फिर सुनीता कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर जब तक रहेगा तो रहेगा, उसके बाद मैं तुम्हारी विधवा बनकर ही रहूँगी। वैसे करके उसको फुसलाती। फिर वह सोचता है, हिम्मत करके उससे पूछता है मैंने तुम्हारी कुछ बातें सुनी। सुनीता घबरा जाती है, बोलती है क्या। मैं कहता तुम मुझे मारने का प्लान बना रही थी, तुमने इसीलिए मुझसे शादी की। सुनीता बहुत घबरा जाती है, सोचती है इसने सारी बातें सुन ली। वह कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुरंत अपना रूप बदल के उससे माफ़ी मांगने लगती है। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं मैं अंधी हो गई थी पैसे के लालच में, अब मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगी, आप मेरे पति हो, मैं विधवा नहीं बनना चाहती। बहुत गिड़गिड़ाती है, माफ़ी की याचना करती है। रामलाल उसे माफ़ कर भी देता है, लेकिन उस रामलाल को क्या पता था कि उसके मन में क्या है। ऐसे करके फिर दिन गुजारने लगती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वह चाय में कुछ मिला के रामलाल को दे देती है, वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। रामलाल तो मर जाता है, लेकिन सुनीता रोने का ढोंग करती है, शोर मचाती है कि मेरे पति का गुजर गए। लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं पता नहीं, दवाई जो बीमार थे काफ़ी दिन से, अचानक उन्होंने रात को दम तोड़ दिया। वह बहुत दुखी हो जाती है, बहुत रोने का नाटक करती है। लेकिन ऐसे में पता नहीं क्या होता है कि डॉक्टर एकदम से आ जाता है। डॉक्टर को नहीं पता था उसको दम तोड़े के, डॉक्टर उसको देखने के लिए घर में ही आता था। जब डॉक्टर आया, जब उसकी डेड बॉडी देखी तो डॉक्टर को थोड़ा शक हुआ। उसने उसने सोचा, शक तो पहले सबको था कि एक जवान लड़की क्यों एक बूढ़े से शादी करेगी। डॉक्टर को शक हुआ, डॉक्टर ने पुलिस से कंप्लेन की कि मुझे तो शक है कि उसको कुछ दिया गया। उसका पोस्टमार्टम होता है, पता चलता है उसको जहर दिया गया। पुलिस उसे पूछताछ करती है सुनीता से। पूछताछ के दौरान उसे थाने में ले जाया जाता है। ले जाया जाता है, उससे बहुत सारी पूछताछ करते हैं। पहले तो ये मना करती रहती, कहती मैं रामलाल से प्यार करती थी, मैं बचपन से आती हूँ, मुझे बहुत लगाव था उनसे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पोस्टमार्टम में उसके जो जहर आया वो कहाँ से आया, तुम ही तो देती हो सारा उसको, खाने पीने का ध्यान सारा, और तो कोई बाहर से कुछ नहीं आया। और जब बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें देखा एक लड़का रोज आता हुआ दिखता है। पुलिस पूछती है ये लड़का कौन है। जब बहुत पूछताछ के बाद सुनीता टूट जाती है, सारी बातें बताती है। कहती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ जो मेरे घर में आता था, और वो मुझसे रोज मिलने आता था, मैं उससे पहले से ही प्यार करती थी। लेकिन लड़का बहुत गरीब था, मेरे माँ बाप ने राजी नहीं होते उससे शादी करने के लिए, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया रामलाल जी से शादी कर लूँ, उसकी सारी दौलत मुझे मिल जाएगी, विधवा होने के बाद उसको मार दूंगी तो मेरे को सारी दौलत मिल जाएगी, फिर मैं उस लड़के से शादी कर लूँगी। ये सारा प्लान था सुनीता का। सुनीता ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था कि मैं कॉलेज टाइम की फ्रेंड से शादी कर लूँगी, इस रामलाल को मार के उनकी सारी दौलत मुझे मिल जाएगी। सुनीता ने ये नहीं सोचा जिससे मैं प्यार कर रही हूँ वो यदि मुझे खिला पिला नहीं सकता तो ऐसा प्यार किस बात का। ऐसा क्या प्लान बनाया सुनीता ने, ये भी नहीं सोचा कि जिससे मैं प्यार कर रही हूँ वो करता क्या है, कमाता क्या है। प्यार कर लिया और एक गुनाह कर बैठी उस लड़के के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, सुनीता को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, शादी के बाद उसको पाल भी नहीं सकता, ऐसे लड़के से प्यार किया। सुनीता ने बिल्कुल भी नहीं सोचा इसका अंजाम क्या होगा। रामलाल को कितना विश्वास था, पड़ोस में लड़की रहती है, बचपन से देखा है मैंने उसको, बचपन से देखा है, मेरी सेवा करती है, मुझे प्यार करती है और मुझसे शादी भी कर ली। लेकिन रामलाल को क्या पता था कि वह उसको धोखा देने वाली, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली। उसने अपने मतलब के लिए शादी की थी रामलाल से, वरना आजकल के ज़माने में कौन ऐसी लड़की होगी जो इतने अपने बाप के बराबर उम्र के इंसान से शादी करेगी। सिर्फ उसने मतलब के लिए शादी की थी और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, वो जेल चली गई। जिससे प्यार करती थी वह भी जेल चला गया, क्योंकि प्लान दोनों का ही था। दोनों को क्या मिला, प्यार के बदले में जुर्म कर लिया उन्होंने। प्यार तो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम प्यार के बदले जुल्म कर बैठे, प्यार हासिल करने के लिए कुछ भी कर बैठे। यदि लड़का तुम्हारा दोस्त था, तुम्हें प्यार करता था,
तो वो अपना प्लान भी तो बना सकता था कि मैं तुम्हें शादी करूंगा, तुम्ही से शादी करूंगा, मैं अब पैरों पे खड़ा होऊंगा। लेकिन लड़के ने ऐसा नहीं किया, उसे गुनाह करने पे मजबूर कर दिया सुनीता को। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई लड़की प्यार करती है, ये नहीं सोचती मैं कैसा प्लान बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसका अंजाम क्या होगा, किससे प्यार कर रही हूँ। अरे करते हो तुम, कम से कम उससे ये तो पूछो तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुम क्या करते हो, तुम्हारी फैमिली क्या करती है। तुमने सिर्फ प्यार कर लिया, ये बात तो शुरू में पूछनी चाहिए। शुरू में पूछ लोगे तो शायद तुम्हारा प्यार आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन ये बातें तुम लोग जब पूछते हो जब बात बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जब तुम उसके बिना रह नहीं सकते, तब पूछते हो ये बात कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। पहले प्यार करते हैं, फिर उसके बाद सारी जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये आप लोगों से कहना है कि सबसे पहले उसकी जानकारी ले जिससे आप मर मिटे हो। प्यार करते हो उससे पूछो कि तुम्हारा प्लान क्या है, पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे, कौन सी नौकरी करोगे। यदि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मुझे पाल भी सकोगे, मैं तो शादी भी करूंगी तो तुम मेरा खर्चा उठा सकोगे। माँ बाप क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन, ये सब बात पूछनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप पहले प्यार कर ले, महीनों गुजर जाए, सालों गुजर, उसके बाद पूछे जब आप उसके बिना रह ना सकते हो, जब ये बात पूछे। उससे पहले पूछनी चाहिए। जैसे शुरू में पूछ लेंगे तो शायद आप उससे अलग हो सकेंगे, आपको दर्द भी नहीं होगा उससे अलग होने का। यदि आप काफ़ी दिन बाद ये सब पूछेंगे तो आप उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि प्यार करने वाले से अलग हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप की भी सोचे। माँ बाप चाहते कि मेरी बेटी की अच्छी सी शादी हो, वह सुखी रहे। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लव मैरिज कर लेते हैं, कहते हैं मेरे को प्यार करता है, बस मुझे उसी से शादी करनी है, वह आगे पीछे नहीं देखती। लेकिन आगे पीछे देखना बहुत ज़रूरी है। तो 2 दिन का होता है, जब शादी हो जाती है सब प्यार खत्म हो जाता है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, ये सब चीज़ जानकारी पहले से ही लें और अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, जैसा सुनीता ने किया ऐसा कोई भी ना करे। प्यार करें लेकिन सोच समझ कर करें, सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद करें। पहली नज़र में प्यार हो जाता है, लेकिन बातें भी तो होती है, बातें बातों में आप सब कुछ पूछ सकते हैं। बस मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अपने इन बातों का बहुत ध्यान रखना, वरना सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना और अपनों को बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।